Assalamu alaikum guys. Hopefully you all are doing good. My name is Shazib Ahmed and welcome to Sally Sky. तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है जिसपे मैं डिस्कशन करूंगा वो है अबाउट होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग। बेसिकली ये प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। तो फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे कोई ब्रांड ढूंढेंगे जिसका आपके मुताबिक एक अच्छा रेवेन्यू होगा, अच्छी सेल्स होंगी, प्रोडक्ट लाइन अच्छी होगी। आज की इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो आपने ब्रांड एक ढूंढ लिया फिर उसका आपने स्मार्ट स्काउट के थ्रू एनालिटिक्स कैसे चेक करने हैं, कैसे देखना है कि वो आपके लिए एक परफेक्ट ब्रांड होगा और उसका प्रोडक्ट आपके लिए एक हीरो प्रोडक्ट बनेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि आप ब्रांड को कैसे ढूंढेंगे। और एक दफ़ा आपने ब्रांड ढूंढा तो उसके बाद आप उसमें कैसे मजीद इनरोल करेंगे और कैसे अपने आप को उस ब्रांड के लिए बेटर या उस ब्रांड को अपने आप के लिए बेटर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रांड है जस्ट प्ले के नाम से। मैंने आपको पूरा फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि ब्रांड को कैसे ढूंढते हैं और कौन से फिल्टर्स आप यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर एक ब्रांड ढूंढ लिया तो उस ब्रांड के साथ आपने कैसे फर्दर मूव ऑन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांड है जस्ट प्ले के नाम से। टॉयज एंड गेम की कैटेगरी है इसके अंदर और इसमें इन स्टॉक रेट है 26%। इसका मंथली रेवेन्यू है 80,000। ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अब हम देखेंगे मजीद के जस्ट प्ले जो ब्रांड है वो कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा है और किस कैटेगरी के अंदर है। तो हम जस्ट प्ले के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही जस्ट प्ले पे क्लिक करेंगे या किसी भी ब्रांड के ऊपर आप क्लिक करोगे आप डायरेक्टली अमेजोन के पेज पे आ जाओगे जहाँ पे उस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स आपको शो हो रहे होंगे। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये जस्ट प्ले ब्रांड ये इनको सेल आउट करता है। जो टॉप ट्रेंडिंग होगा इस प्रोडक्ट इस ब्रांड का वो टॉप पे आएगा, फिर सेकंड नंबर पे मोस्ट सेल्स जिसकी होगी वो सेकंड पे आ जाएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह से सारी इसकी प्रोडक्ट लाइन चलेगी। तो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट देख लिया। आई थिंक मेरे लिए ये सूटेबल है। मैं किड्स के लिए कुछ टॉयज वगैरह की कैटेगरी के अंदर ही जाना चाह रहा हूँ, तो ये आई थिंक मेरे लिए ब्रांड सूटेबल है। तो जब एक दफ़ा मैं ब्रांड को मैंने कंसीडर कर लिया अपने लिए सूटेबल तो मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करूंगा और इसके डैशबोर्ड के अंदर चला जाऊंगा। डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको शो हो रही है वो है इसका मंथली रेवेन्यू। तो मंथली रेवेन्यू ये 80,000 कमा रहा है। टोटली आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आपने कितना रेवेन्यू मंथली लेना है, क्योंकि ये ब्रांड का रेवेन्यू है तो इसमें आपके जो डिफरेंट होलसेलर्स होंगे उनके अंदर भी ये डिवाइड होगा। तो इस हिसाब से आपने अपना सारा बजट वगैरह चेक कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है एवरेज सेलिंग प्राइस के। एवरेज प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, 25 पाउंड है। आई थिंक मेरे लिए फेयर इनफ है इस ब्रांड के साथ जाना। देन अमेजोन इन स्टॉक रेट लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि अमेजोन के अंदर ये स्टॉक कितना रह रहा है। ठीक है, 26% तक है। इसका मतलब कि एक मंथ के अंदर 26% तक इसके प्रोडक्ट्स इन स्टॉक रहते हैं और बाकी आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। तो इसका क्या मतलब कि आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उन प्रोडक्ट्स को लेके कि आप उन प्रोडक्ट्स को लें जो कम इन स्टॉक में होते हैं ताकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें बाय बॉक्स रख सकें। नेक्स्ट है हमारे पास उसका ब्रांड स्कोर। आउट ऑफ 10 मैंने आपको बताया था ये होता है और 7.9 ब्रांड स्कोर है जो कि एक काफ़ी अच्छा ब्रांड स्कोर है। उसके बाद एवरेज सेलर्स की अगर हम बात करें, एफबीए के अंदर एवरेज 2 ही सेलर हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर और एफबीएम में ज़्यादा है। अगर आप एफबीए कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है। एफबीएम कर रहे हो फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन है, लेकिन आई थिंक सेल्स की बेस पे आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। सेल्स आपको इसमें अच्छी आ जाएंगी। देन अगेन मैं वही बात समझा रहा हूँ कि ये मेरी चॉइस है। आप अपने सिनेरियो के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से अपना ब्रांड सेलेक्ट करोगे। देन एवरेज प्रोडक्ट साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट साइड पे इनके टॉप अर्निंग के प्रोडक्ट्स आपको शो हो जाते हैं विद देयर एसेंस कि ये प्रोडक्ट इतना रेवेन्यू कमा रहा है इस टोटल रेवेन्यू में से। तो यहाँ से आप इनके टॉप 5 प्रोडक्ट कर सकते हैं। मजीद इनमें स्क्रॉल करेंगे, लेकिन पहले हम स्क्रॉल करके नीचे देख लेते हैं कि कौन से यहाँ पे हमें वो दिखा रहा है चीज़ें। तो यहाँ पे हमें मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू दिखा रहा है। तो इसका सबसे पहला प्रोडक्ट है पुल अलोंग टॉयज जो जिनका मार्केट शेयर है 3.3% और ये इसको 5,333 का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट है स्प्रिंग एंड वाइल्ड अप विंड अप टॉयज एंड इसका रेवेन्यू 673 पाउंड है। इसी तरह से सॉफ्ट डॉल्स का 1.6% मार्केट शेयर है जो कि इसको 5,000 का रेवेन्यू दे रहा है। जो सबसे इसका हीरो प्रोडक्ट है वो है किड्स प्ले एक्शन फिगर्स। 0.7% इसके पास मार्केट शेयर है उनका, लेकिन उसमें भी ये 28,000 पाउंड्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसके बाद किड्स एक्शन फिगर
प्ले सेट्स में ये 13,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से आप मार्केट शेयर और रेवेन्यू भी चेक कर सकती हो कि कौन से प्रोडक्ट आपके लिए अच्छे होंगे या कौन से प्रोडक्ट में आपको जाना चाहिए। देन डैशबोर्ड से नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम इसके प्रोडक्ट्स के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आप ईच प्रोडक्ट का एनालिसिस अलग-अलग से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट उसका प्रोडक्ट है जिसका हमें रैंक पता चल रहा है, वेरिएशन इसमें है कि नहीं है, उसके बाद उसका पेरेंट एसियन, देन अमेज़न इन स्टॉक रेट। अब ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सारे एनालिटिक्स हैं, ये सारे जो भी कॉलम्स हैं, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हैं, ठीक है? जो पहले आपको नज़र आ रहा था वो पूरे ब्रांड के लिए था। जैसे कि इन स्टॉक रेट है तो ब्रांड का 21% आई थिंक इतना ही था, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 85.8% इन स्टॉक रेट है, जो कि ब्रांड के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। देन नंबर ऑफ सेलर्स इस पे 2 हैं और 461 मंथली यूनिट्स सोल्ड हो रहे हैं, जो कि ठीक है, एवरेज से अबव एवरेज इसको कह सकते हैं। 9,000 का इसका रेवेन्यू भी है। तो हमें फॉर एग्जांपल ये वाला अपना प्रोडक्ट पसंद आ गया कि हम इस प्रोडक्ट के साथ फर्दर जा सकते हैं, ठीक है? एक दफ़ा आप उस पे क्लिक करोगे तो आप उसके डिटेल पेज पे आके उसका डिटेल पेज भी थॉरोली चेक कर सकते हो। देन हमने नेक्स्ट जाना है सेलर्स के ऊपर। यूके के अंदर ये सेलर्स का भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे ये सेलर्स दिखा रहा है जो कि बेसिकली ये होल सेलर्स है जो कि और अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट तो सेलर अमेजोन खुद है, ठीक है? 46 नंबर ऑफ ऑफर्स अमेजोन ने लगाई हुई है। रेवेन्यू कितना कमा रहा है, 5 मंथ से कितना इंक्रीज कर रहा है, 6.1% से इसने अपनी सेल्स इंक्रीज की हैं। देन नेक्स्ट सेकंड ब्रांड है, थर्ड ब्रांड है। तो जितने भी ब्रांड इस पे ऑलरेडी सेल कर रहे होंगे होल सेल के अंदर, वो सारे ब्रांड्स सेलर्स के सेक्शन के अंदर आपको शो हो जाएंगे। ईच ब्रांड कितना रेवेन्यू कमा रहा है, कितने परसेंट तक उसके पास ब्रांड शेयर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट सब कैटेगरीज किस किस के अंदर, क्योंकि टॉयज एंड गेम्स मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की थी, लेकिन टॉयज एंड गेम्स के अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक्शन प्ले फिगर्स, एक्शन प्ले सेट्स, स्टफ्ड एनिमल्स, या इस तरह से जो भी ये नीश कैटेगरी है इनकी, उनमें कितने प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं, उनका क्या रेवेन्यू है, उनमें किस तरह से ये जनरेट कर रहा है अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सब कैटेगरीज के सेक्शन में मिल जाएंगी। देन देर आर सर्च टर्म्स के, कौन सी सर्च टर्म्स के साथ ये सर्च किए जा रहे हैं, मार्केट प्लेसेस कौन सी के अंदर सेल हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, कनाडा, मैक्सिको, जिस मार्केट के अंदर भी ये सेल आउट हो रहे हैं उनका आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाएंगी। नेक्स्ट स्कोप इसका, तो आई थिंक ये मे बी यूएसए के लिए है, यूके के अंदर ये फुल पोटेंशियल अपना नहीं हमें देता। तो यहाँ से आई थिंक ये इनफ है हमारे लिए एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड को चेक करना। अगर आपने कोई ब्रांड एक्चुअल में लेना है तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपके लिए इनफ है उनको एक ब्रांड को फाइनलाइज करने के लिए। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने इस ब्रांड को फाइनलाइज कर दिया, जस्ट प्ले को, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस ब्रांड से बात करूँ और इस ब्रांड को बताऊँ कि मैं आपका प्रोडक्ट्स लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, आपने ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आ जाना, जिस प्रोडक्ट पे आप इंटरेस्टेड हो। आपने क्या करना है, उसका एक जो टाइटल है उसको कॉपी कर लेना है और साथ ही उसके एसएन नंबर को भी कॉपी कर लेना है। ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो ये बेस्ट है। आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आके सिंपली आपने उस ब्रांड का नाम लिख देना है, जस्ट प्ले। या अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक हो तो मैं इसमें आगे एक्शन प्ले फिगर्स लिख देता हूँ, जो कि उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, मुझे फर्स्ट जो वेबसाइट है जस्ट प्ले प्रोडक्ट्स की मिल गई है। तो अगर तो वेबसाइट उनकी बनी होगी तो मिल जाएगी, अगर नहीं बनी तो फिर आप जो है वो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करोगे, फिर आप डिफरेंट सप्लायर्स के थ्रू उनसे कांटेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट प्ले की एक वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे मुझे उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने उसके कॉन्टैक्ट के अंदर चले जाना है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मुझे एक डिफरेंट पेज वो दे देगा, जिसमें मैं अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखूँगा, अपना ईमेल लिखेंगे हम। इस केस में हमारा ये ईमेल है, तो हम ये ईमेल लिख लेंगे। ये हमने अपना ईमेल लिख लिया और उसके बाद व्हाट इज़ दिस इंक्वायरी रिगार्डिंग, के
ये जो आप इंक्वायरी कर रहे हो ये किसके लिए है, कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक है। तो अभी हम होलसेल की इंक्वायरी कर रहे हैं, हम होलसेल की इंक्वायरी के रिलेटेड सर्च कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पे आप ये कम्प्लीटली एडिट कर सकते हो, अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हम होलसेल इंक्वायरी ही लिखते हैं जब हमें भी अलाउ करता है कोई भी वेबसाइट कि आप कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे होलसेल इंक्वायरी हम कर रहे हैं, तो होलसेल इंक्वायरी की हेडिंग देंगे और साथ ही हम इसमें यहाँ पे अपने एक ईमेल लिख देंगे। तो ईमेल किस तरह से आपने लिखनी है, आप एआई से भी जनरेट करवा सकते हो, खुद भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने एक जनरेट करवाई हुई है, तो यहाँ पे हम वो लिख लेंगे बेसिकली। तो ये हमने एक ईमेल जनरेट कराई है, ठीक है। इसमें हमने लिखा है कि माय नेम इज शाजेब एंड काइमेक्स सिलेंडर ब्रांड है, हम उसके तरफ से आपके पास आ रहे हैं। द नेक्स्ट हमने लिखा है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और हम कौन से एक्चुअल प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन कैरिंग, ये चीज़ आप लिखोगे एंड देन आप इस प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि टाइटल कॉपी करना है आपने। देन आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट के अंदर उस प्रोडक्ट का एसएन भी लिख दोगे। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही कंपलसरी है, लेकिन ये अगर आप करोगे तो आपके जो ब्रांड है उसको पता होगा कि ये स्पेसिफिक बंदा अमेजोन से आया है या अमेजोन के लिए ही इसको प्रोडक्ट चाहिए। इसलिए मैंने एसएन को प्रेफर किया कि मैं एसएन भी साथ लिखूं। उसके बाद मैंने कुछ मजीद इसको थोड़ा सा इन्हांस किया और कहा कि हम आपके ब्रांड को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, सेल्स दे सकते हैं, हमारे पास प्रूवन रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख के इसको जो है सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट किया तो मेरा जो मैसेज है उन तक पहुँच गया और वो शॉर्टली मुझे इसका रिप्लाई भी दे देंगे। तो ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एक ब्रांड को रीच आउट करते हो और किस तरह से आप उस ब्रांड से होलसेल की इंक्वायरी लेते हो। अब ये ब्रांड पे डिपेंड करता है वो कब कब हमें रिप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जब भी वो रिप्लाई करेंगे देन फर्दर आप उनसे एक मीटिंग कंडक्ट कर लोगे और उसमें अपना सारा ब्रांड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दोगे और फिर वो अगर आपसे कन्विंस होगा, आपकी बातों से कन्विंस होगा, तो वो आपको अपना कैटलॉग सेंड कर देगा और आपको अपने प्रोडक्ट्स देने के लिए भी एग्री हो जाएगा। तो ये थी वीडियो होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड। आई थिंक इसमें आपको कोई भी अब डाउट नहीं होगा। मैंने आपको 2 वीडियोस में बताया कि आप कैसे फर्स्टली ब्रांड को ढूंढते हो और ब्रांड ढूंढ के उनके एनालिटिक्स को कैसे चेक करते हो। जब आप उसके एनालिटिक्स को कैसे चेक करते हो, जब आप कन्विंस हो जाते हो और डिसीजन कर लेते हो कि हमने इसी ब्रांड के साथ जाना है, तो मैंने फिर फर्दर आपको बताया कि उस ब्रांड के साथ आप किस तरह से कांटेक्ट करते हो। ये थी आज की ये वीडियो। होपफुली आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछें, आई मेक श्योर टू रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।